हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आज मैं आपको माता काली का पूर्ण विधि विधान बताने जा रहा हूं। जो नए साधक हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। कैसे उनके बीजाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए और जो माता दक्षिण काली है उनका 22 अक्षरीय मंत्र कौन सा है और क्या है उसका विधि विधान। माँ काली बल और शक्ति की देवी है। अपने जीवन से भय, संकट और दुख को दूर करने के लिए इनकी साधना की जाती है। माता काली को प्रसन्न करना बेहद ही सरल है। सच्चे मन से माता काली का जो ध्यान करता है, उनकी जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपके जीवन में भी संकटों का पहाड़ आ चुका है और आपके पास कोई भी उपाय नहीं बच रहा है, तो आपको माता काली की साधना जरूर ही करनी चाहिए। यदि आपको अकाल मृत्यु का भय रहता है तो उससे बचने के लिए आपको काली के मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे आपका मन शांत रहता है और आप पॉजिटिव महसूस करते हैं। काली साधना में आपका जो आसन होता है वह या तो लाल होता है या वह काले रंग का होता है। जब भी आप जाप करें तो एक ही आसन पर बैठें और ध्यान रहे कि उस आसन पर कोई दूसरा व्यक्ति ना बैठ पाए। अपना जाप करने के बाद आपको आसन के नीचे 2 बूंद पानी डालना है और उसको अपने माथे से लगाकर आपको अपना आसन मोड़कर एक सुरक्षित स्थान पर रख देना है। काली मंत्रों का जाप जो होता है वह आप शनिवार, मंगलवार या शुक्रवार के दिन से आरंभ कर सकते हैं। किसी अमावस्या से आरंभ कर सकते हैं। इनका जो जाप होता है वह रात्रि में ही विशेषतः फल प्रदान करता है, क्योंकि यह रात्रि की ही देवी कही गई हैं। इनके मंत्रों में जो माला चलती है वह चलती है रुद्राक्ष की या काले हकीक की। आपको कम से कम 1 माला, 3 माला या 5 माला का जाप तो अवश्य ही करना चाहिए। माता काली की पूजा में आपको एक तस्वीर या मूर्ति की आवश्यकता अवश्य ही पड़ती है। सबसे पहले एक चौकी लगा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछाकर माता काली को वहाँ पर स्थापित करें। सुगंधित इत्र वहाँ पर छिड़क दें। सबसे पहले गूगल की धूप जलाएं। फिर गुरु पूजन, गणेश पूजन आपको करना है। यदि आप यह व्यवस्था घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी काली के मंदिर में जाके माता काली का जाप कर सकते हैं, या फिर आप शिव मंदिर में जा सकते हैं। माता काली की पूजा में आपके जो वस्त्र हैं वह काले या लाल होने चाहिए, क्योंकि काले और लाल रंग की वस्तुओं का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। काली के भी विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे कि दक्षिण काली, भद्र काली, शमशान काली, गुहा काली, काल काली, कामकला काली। माता दक्षिण काली की जो लोग उपासना करते हैं या करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम उनको जो उनके पति स्वरूप हैं वह हैं महाकाल। तो महाकाल के मंत्र का जाप करना चाहिए। आप हम शम नम गम कम सम कम महाकाल भैरवाय नमः या ओम महाकालेश्वराय नमः, इस मंत्र का 11 बार या 1 माला का जाप कर शिव जी को आपको नमन करना है। उसके बाद ही आपको दक्षिण माता काली के मंत्रों का या पूजा का जाप करना है। इनका विनियोग इस प्रकार होता है। अस्य मंत्रस्य भैरव ऋषि उष्णिक छंद दक्षिण कालिका देवता ह्रीं बीजम हुम शक्ति क्रीम कीलकम दक्षिण कालिका देवता पृथ्व्यर्थ जपे विनियोग। यह विनियोग बोलकर आपको जल जमीन पर छोड़ देना है। इसके बाद अपने कंठ पर ध्यान करते हुए आपको अपने मन में 12 बार मानसिक जाप करना है क्रीम मंत्र का, जो कि इनका मूल बीज मंत्र बताया गया है। इनका ध्यान मंत्र इस प्रकार है। सवारूढ़ां महाभीमां घोर दृष्टा वरप्रदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कृपालकर्तकरां मुक्तकेशीं लोल जीवां पिबन्तीं रुधिरं मुहुः चतुर्बाहुयुतां देवी वराभ्य करां स्मरेत्। इस तरह ध्यान करके भगवती दक्षिण काली को आपको नमन करना है। माता काली का जो प्रधान मंत्र होता है वह है 22 अक्षर का मंत्र, जिसको हम सीधे जाप नहीं कर सकते। यदि आप साधक हैं, पहले शक्ति उपासना से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आप यह मंत्र जाप कर सकते हैं। जो लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी शुरुआत है, उन्हें कम से कम 11 या 21 दिन तक माता काली के एकाक्षर बीज मंत्र, जो उनका मूल मंत्र है क्रीम, इसका आपको 11 से 21 माला प्रतिदिन करना है। जब आपका एकाक्षर बीज मंत्र का 11 या 21 दिन का क्रम पूरा हो जाए, फिर आपको आना है त्रिअक्षर मंत्र, जो कि है क्रीम क्रीम क्रीम। इसकी भी आपको 5 से 11 माला 21 दिन तक ही करनी है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो काली के बीज मंत्रों की जो शक्ति है, उनका जो तत्व है वह आपके चक्रों में स्थापित होगा। धीरे धीरे आप ऊर्जा आपके शरीर में बनने लगेगी। जब आपका यह कर्म पूरा हो जाए, फिर आपको भगवती दक्षिण काली के जो 22 अक्षर का मंत्र है उनका, फिर आपको वह जाप करना शुरू करना है। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीम 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। यह है 22 अक्षरीय मंत्र। इस मंत्र का आपको 41 दिन तक का अनुष्ठान करना है। इसमें आप ज़्यादा माला ना करना चाहें, आपकी शुरुआत है तो 3 माला, 5 माला, 7 माला या 11 माला तक आप कर सकते हैं।
41 दिन पूरे होने के बाद जो कुछ भी आपकी अपनी श्रद्धा हो सके वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको कन्या भोजन करवाना होता है, किसी ब्राह्मणों को भोज करवाना पड़ता है। इतना कर्म करने के बाद आपकी जो साधना है, आपकी जो सेवा है वह पूर्ण मानी जाती है। यदि आपके गुरु नहीं हैं तब आप किस प्रकार से साधना कर सकते हैं। यदि आपके गुरु नहीं हैं तो आप स्वामी रामकिशन परमहंस का एक चित्र माता काली के सामने रख सकते हैं और उनसे निवेदन करें कि हे माँ काली, मैं आपके मंत्र की उपासना करना चाहता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। ज्ञान एवं अज्ञानता में आपकी पूजा उपासना में मुझसे जो भी गलती हो जाए उसके लिए आप मुझको अपना बालक समझकर क्षमा करें और सदैव मुझ पर कृपालु बने रहें। ऐसी आपको माता काली से प्रार्थना करनी है। माता काली की साधना के क्या लाभ हैं? आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपके जो भी ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं उनका नाश होना शुरू हो जाता है। यह मंत्र बेहद ही प्रभावशाली, बेहद ही शक्तिशाली मंत्र है। इससे आपकी कुंडलिनी भी जागृत होने लगती है। माता काली के जो गुण हैं, उनकी जो शक्ति हैं, उनके जो तत्व हैं आपके अंदर धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। यह मंत्र आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक सभी प्रकार की बाधाओं से दूर करता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी आज मैंने आपको दी है यह आपके लिए बेहद ही लाभपूर्ण रहेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।